व्यूअर्स, आई कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर दिलीप सिंह पवार फ्रॉम ग्रेटर नोएडा ब्रांच। इंजीनियर्स, आज के इस मॉड्यूल में वन ऑफ आवर ट्रेनी उत्कर्ष तोमर आपके साथ एस्टिमेशन का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की सीरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमारे बिल्डिंग के फाउंडेशन पार्ट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट के क्या क्या पर्पस है, उनके बारे में जनरल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। यू विल गेट टू नो समथिंग अबाउट आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो आई विल लाइक टू वेलकम उत्कर्ष तोमर to give the brief detail about the foundation parts component. So let's bring the Utkarsh Tomar. Hello engineers, my name is Utkarsh Tomar. I came from बड़ौद बागपत। मैं आपको आज फाउंडेशन पार्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, फाउंडेशन पार्ट का हमारा ये सेक्शनल व्यू है और ये हमारा प्लान व्यू है। और इसमें हम आपको बताना चाहता हूँ इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे हम सबसे पहले करते हैं सर्वे करने के लिए हमारा मेन रीज़न होता है कि हम उस लैंड को देखते हैं कि वो हमारे लिए वर्केबल है या नहीं है। हम उसका टोपोग्राफी सर्वे करते हैं कि उसके नीचे ज़्यादा स्टोनी हार्ड स्टोनी है, वो वर्केबल है नहीं है। अगर हमारी लैंड वर्केबल है तो हम उसके बाद करते हैं हमारा साइट क्लीनिंग में हम देखते हैं कि हम ये लिखा है 1 मीटर एक्स्ट्रा, तो हम साइट क्लीनिंग जब करते हैं तो 1 मीटर एक्स्ट्रा चारों तरफ हम ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं 1 मीटर जगह, क्योंकि हम वहाँ पे हम अपना मटेरियल डंप करने के लिए, मटेरियल रखने के लिए, इसलिए हम CPWD के अकॉर्डिंग लेते हैं 1 मीटर एक्स्ट्रा ना। तो थर्ड हमारा आता है एक्सकवेशन। जैसे हम कर रहे हैं एक्सकवेशन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने डेप्थ ली है 1.5 मीटर, और ये हम एक्सकवेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें हार्ड स्ट्रेटा मिले। और आप जैसे क्राइटेरिया देख रहे हैं, जैसे हमारा डेप्थ अगर 1.5 मीटर है तो हम एक्सकवेशन छोड़ते हैं 300 mm का चारों साइड फुटिंग के। और अगर हमारा डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो हम 750 mm का हम एक्सकवेशन मतलब ज़्यादा छोड़ते हैं चारों साइड हम। तो अगर आप फिर आता है हम इसके बाद करते हैं सैंड फिलिंग। जैसा आप देख रहे हैं हम यहाँ पे सैंड फिल किया हुआ है। सैंड फिल करते हैं हम 4 से 6 इंच के बीच में। और जैसे हमने यहाँ पे 100 mm का सैंड फिल किया है। सैंड फिल हम इसलिए करते हैं कि सैंड की प्रॉपर्टी होती है वो सडन शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम सैंड फिलिंग करते हैं। सेकंड हम PCC करते हैं। PCC का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और हम PCC M10 ग्रेड का करते हैं जिसका रेशो होता है 1:3:6, और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो 40 mm होता है। और PCC हमारा इसलिए होता है कि हमें एक हार्ड स्ट्रेटा मिलता है जिसमें हम अपना स्टील रेनफोर्समेंट और अपना फोमवर्क करते हैं, RCC प्लेस करते हैं अपनी हम। और अब हमारा आता है फोमवर्क एंड स्टील रेनफोर्समेंट। PCC के ऊपर हम अपना फोमवर्क और स्टील रेनफोर्समेंट करते हैं, जिसमें हम अपना स्टील को बाइंड करके रखते हैं। और उसको फोमवर्क हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसमें RCC अपना पोर करते हैं, इसलिए हम चारों तरफ उसके फोमवर्क लगाते हैं। और 7th हमारा आता है RCC। RCC की फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और ये हम M25 ग्रेड का लेते हैं। इसका रेशो होता है 1:1:2, और इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो 20 mm होता है। जो हम RCC करते हैं उसका हम उसमें 2 शेप बन रही है हमारी, ट्रेपेजोइडल और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का और ट्रेपेजोइडल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे आप देख रहे हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B होता है, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B/H। और जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं जिससे आप वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल निकाल सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये नंबर इंटू D/3, और ये हमारा D हमने लिया है D2 जो ट्रेपेजोइडल का हाइट है, और इंटू A1 + A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 × A2। इससे हम जैसे हमारा एरिया A1 है, A1 तो हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। जो A2 होता है हमारा, ये ट्रेपेजोइडल पार्ट का टॉप का एरिया होता है। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा कॉलम स्टार्टर है, हम इसको जो कॉलम स्टार्टर प्लेस करते हैं उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, इसलिए हम 100 mm इधर बढ़ा लेते हैं, 100 mm इधर बढ़ा लेते हैं। कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया 250/400 है, तो इसमें हम यहाँ पे 100 इधर प्लस करेंगे, 100 इधर प्लस करेंगे, तो 100 इधर प्लस करेंगे, हम 100 इधर प्लस करेंगे, तो ये हमारा A2 हो जाएगा एरिया। तो यहाँ हम A1 A2 पुट करके हम अपना वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल निकाल सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है पेडेस्टल कॉलम। पेडेस्टल कॉलम हमारा होता है ये हमारा फुटिंग की टॉप से और नेचुरल ग्राउंड लेवल तक जो हमारा हाइट का कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल कॉलम।
नेक्स्ट हमारा आता है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग में हम एक्सकवेशन के टोटल वॉल्यूम में से सैंड फिलिंग का और पीसीसी का एंड हमारा फुटिंग का और कॉलम का सबका वॉल्यूम माइनस करके हमारा जो आता है वो वॉल्यूम हमारा बैक फिलिंग का आता है। और बैक फिलिंग का जो हमारा वो टोटल वॉल्यूम आता है उसमें हम 30 से 35% थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बैक फिलिंग करते हैं, जब उसको सोइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा 30-35% ज़्यादा सोइल चाहिए होती है। सो इंजीनियर्स से हमारे फाउंडेशन पार्ट के कंपोनेंट्स थे और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।